प्रत्येक व्यक्ति का चेहरा क्रोध से विकृत हो जाता है। नसें फूलने लगती हैं। जैसे ही वे जहरीले शब्दों का आदान प्रदान करते हैं, उनकी आवाजें तेज। रामू अपने खेत के पास आता है तो देखता है कि श्यामू पहले से ही वहां मौजूद है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा है। श्यामू की कभी गौरवशाली फसल का एक हिस्सा दुखद रूप से कुचला हुआ पड़ा है। एक विनाशकारी दृश्य। पास ही रामू की शरारती बकरी खड़ी है, जो इस नाटक में एक मौन अपराधी है। श्यामू की क्रुद्ध दृष्टि रामू को भेदती है, जिसे अचानक गहरी शर्मिंदगी का एक तीखा दर्द महसूस होता है। गांव के चौक में रामू और श्यामू खड़े हैं। उनके चेहरे गुस्से से लाल हैं, हाथ बेतहाशा हिल रहे हैं। उनकी गुस्से भरी चीखें गूंजती हैं, जिससे शांत गांव की सुबह भंग हो जाती है, जो उनके बढ़ते झगड़े का स्पष्ट संकेत है। प्रत्येक व्यक्ति का चेहरा क्रोध से विकृत हो जाता है। नसें फूलने लगती हैं। जैसे ही वे जहरीले शब्दों का आदान प्रदान करते हैं, उनकी आवाजें तेज हो जाती हैं। हवा में दुश्मनी का शोर भर जाता है। दूर से कुछ ग्रामीण देखते हैं। उनके चेहरे चिंता से घिरे हुए हैं, लेकिन कोई भी हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं करता है। तनाव गहरा है। एक अनकहा डर झगड़े के दौरान दर्शकों को लकवा मार रहा है। गांव के जीवंत चौक में रामू और श्यामू की आवाजें तेज हो गईं। उनकी लड़ाई हवा में गूंज रही थी। काकाजी, एक शांत स्वभाव के वृद्ध व्यक्ति, धीरे धीरे उनके बीच बढ़ते तनाव की ओर बढ़ते हैं। वह झगड़ते हुए जोड़े के बीच में आ जाता है। उसकी उपस्थिति एक शांत, शक्तिशाली शक्ति है। काकाजी से एक अजीब सी, लगभग स्पष्ट खामोशी निकलती है, जो गर्मागर्म बहस को तुरंत शांत कर देती है। रामू और श्यामू अचानक आश्चर्यचकित होकर चुप हो जाते हैं। उनका गुस्सा क्षण भर के लिए भुला दिया जाता है। उनकी आंखों में एक विचारशील चमक दिखाई देती है, मानो काकाजी का ज्ञान उन पर बसने लगा हो।